सुप्रभात बच्चों, मैं सचित कुमार दीक्षित आप सभी का सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित पूस की रात नामक कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ आपने बहुत सी पढ़ी होंगी। उसी से हार की जीत आपने पढ़ी होगी, दो बैलों की जोड़ी, ये सब कहानियाँ पढ़ी होंगी, दो बैलों की कथा। अच्छा, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। बच्चों, कहानियाँ किस किस को अच्छी लगती हैं? हाँ, सभी को अच्छी लगती होंगी ना। आप सभी को कहानियाँ अच्छी लगती होंगी, आप सभी ने सुनी भी होगी। घर में किसी ने अपने पिता से सुनी होंगी, किसी ने माँ से सुनी होंगी, किसी ने बाबा से, किसी ने दादी से सुनी होगी ना। और कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने अपनी किताब से भी यानी पुस्तक से भी कहानियों को पढ़ा होगा। कुछ कहानियाँ, देखो बेटा, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो केवल मनोरंजक होती हैं, जिनसे मनोरंजन प्राप्त होता है। कुछ कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ हमें ज्ञान भी देती हैं, यानी ज्ञानवर्धक भी होती हैं। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हमें, जिस समय कहानी लिखी गई उस समय कैसा समाज था, कैसा सामाजिक व्यवस्था थी, इसके बारे में पता चलता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से लगभग उनके समय कैसा माहौल था, कैसा समाज था, कैसी व्यवस्था थी, इसके बारे में पता चलता है। मुंशी प्रेमचंद्र ने बहुत सी कहानियाँ लिखी, बहुत से उपन्यास लिखे और बहुत से नाटक भी लिखे। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय, लेकिन इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी वह रचनाएं लिखी मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के लमही नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था। मुंशी प्रेमचंद्र ने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी, यानी स्नातक माने बीए तक की। बीए शिक्षा इन्होंने केंद्रीय हिंदू विद्यालय वाराणसी से प्राप्त की थी। इनकी कई कृतियां हैं, जिनमें कई उपन्यास हैं, कहानियां हैं और नाटक भी लिखे हैं इन्होंने कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हें यदि उपलब्धि प्राप्त हुई, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इनके उपन्यासों में प्राप्त हुई। इनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनके उपन्यासों में गोदान, गवन, प्रतिज्ञा, निर्मला, कर्मभूमि आदि हैं। और भी उपन्यास बहुत से हैं जो आप जो है उनको जानते भी हैं। कुछ अगर नहीं जानते तो आप उनको पता करके मुझे बताएं। इनकी कहानियों में नमक का दरोगा, सौत, आभूषण, कामना, मंत्र, हार की जीत और एक जो आप भी कहानी पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं कहानी? पूस की रात। पूस की रात कहानी हम आज पढ़ेंगे। इनका विवाह 1906 में शिवरानी नामक स्त्री से हुआ था। इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। इनकी आपने एक और भी बहुत प्रचलित कहानी है ईदगाह, आपने सुनी होगी। और भी बहुत सी कहानियां हैं जो आपने सुनी होगी और बहुत अच्छी कहानियां हैं। इनकी कहानियों में उस समय अधिकतर इनकी कहानियां ग्रामीण अंचलों से संबंधित होती हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। उस समय गांव में लोग कैसे जीवन जीते थे, कैसी व्यवस्थाएं थीं, कितनी कठिनाइयां थीं, इस बारे में इनकी कहानियों से पता चलता है। पूस की रात में भी कुछ इसी तरीके का है। पूस की रात में मुख्य पात्र है इसका हल्कू। हल्कू नाम का एक किसान है, उसकी पत्नी है, पत्नी का नाम है मुन्नी, और एक उसका कुत्ता है जिसका नाम है झबरा। और इसमें एक और भी पात्र है सहना, जो साहूकार है। देखिए, किसानों पर अंग्रेजों के समय बहुत अधिक कर लगाया जाता था, यानी जिसके पास ज़मीन कम होती थी, उपज कम होती थी, लेकिन उनसे कर बहुत अधिक लिया जाता था, जिससे उनके आगे बहुत सी समस्याएं होती थी। कई बार तो किसान अपनी सारी फसल कर के रूप में दे देते थे।
लेकिन फिर भी कर नहीं चुका पाते थे। अपना जीवन यापन करने के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ती थी। कुछ ऐसा ही इस कहानी में भी है। हल्कू घर के पास बैठा होता है, तब तक सहना जो साहूकार है वो आता है, उसको देखता है। तो हल्कू अपने घर जाता है, अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि वो पैसे जो रखे हैं वो दे दो, हल्कू सहना आया है उसको देने हैं। तो मुन्नी चिल्ला के कहती क्यों देने हैं, अभी जो है हमने 3 रुपए इकट्ठे कर पाए, वो भी हमें कम्बल लेना है, क्योंकि पूस की रात है और ऐसी रात में आप खेत में कैसे काटोगे अगर आपके पास में कम्बल नहीं होगा। तो सहना हल्कू कहता नहीं देना तो पड़ेगा, नहीं तो सहना अभी कुछ सुनाएगा। तो नाराज होकर मुन्नी कहती क्यों सुनाएगा, उसका राज्य है क्या। लेकिन ये कहने से पहले वो जानती अवश्य है कि हाँ उसी का राज्य है, क्योंकि वह अगर पैसे नहीं देगा तो जरूर भला बुरा सुनाएगा। तो बेमन से जाके मुन्नी पैसे लाती है और हल्कू को दे देती है। हल्कू उन पैसों को सहना को दे देता है और जो कम्बल लेना था वह नहीं ले पाता है। हल्कू कहता है कोई बात नहीं, हम जब फसल हमारी होगी तो फसल बेचकर हम जो है कम्बल ले लेंगे। लेकिन अभी इस समय कैसे समय कटेगा, क्योंकि अभी फसल बचाने के लिए रात में खेत के पास सोना होता था हल्कू को। हल्कू रात में खेत के पास रहता था, क्योंकि जानवर यानी पशु खेत को नष्ट कर देते थे, इसलिए उसको खेतों के पास रहना होता था, इसीलिए वो कम्बल लेना चाह रहा था। और आप जानते हैं पूस कब होता है, पूस हिंदी महीना है, यह कब पड़ता है, यह दिसंबर में पड़ता है। आप सभी लोग जानते हो दिसंबर में कितनी ठंड होती है। हम सभी के घरों में हाथ पैर कांपते हैं, खेतों पे जिसके पास एक चादर मात्र हो उसका जीवन कैसे कटेगा। सहना हल्कू खेत के पास जाता है, रात में लेटा होता है और हल्कू का एक कुत्ता है जिसका नाम है जबरा। जबरा भी हल्कू के आगे आगे दौड़ के जाता है और हल्कू वहीं एक गन्ने के पत्तों से बनी हुई झोपड़ी है उसी में रहता है। ठंड अधिक होती है तो नीचे एक चारपाई के नीचे उसका जबरा कुत्ता लेटा है। जबरा उस पर हाथ फेरता है और कहता है तुम क्यों ये दौड़े दौड़े चले आए, यहाँ हलवा पूड़ी खाने आए हो लग रहा है, मना किया था मत आओ, लेकिन तुम्हारी जो है समझ में नहीं आता है। जबरा अपनी स्वामी की बात को समझता है और कुहू कुहू की आवाज़ करने लगता है, जैसे लग रहा है कि जबरा ने सब कुछ समझ लिया है। जाड़ा बहुत है तो हल्कू जबरा से कहता है कोई बात नहीं, आज तो जाड़ा है, जाड़ा खा ले, कि आज जाड़े में रह ले, कल तुम्हारे लिए हम पुआल बिछा देंगे, उसी में बैठना तो जाड़ा कम लगेगा। जबरा और हल्कू दोनों लोग अपने घुटनों को मुंह के पास लगा के लेटने से उससे लगता है कि ठंड कम लगेगी, लेकिन ठंड जो है बहुत अधिक होती है। हल्कू निश्चित करके लेटता, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी ठंड पड़े, मैं सो जाऊंगा, लेकिन सो नहीं पाता है। देह में कपकपी सी छूटती है। जब हल्कू से नहीं रहा गया तो उसे जो है जबरा को धीरे से उठाया, उसको थपथपाया और उसको अपनी गोद में लिटा लिया, सुला लिया। लेकिन कुत्ते के पास लेटना, उसके शरीर से दुर्गंध भी आती, लेकिन वह फिर भी चिपका लेटा रहा। उसे एक अनुभव ऐसा हुआ कि इसे हम अपने बच्चे के साथ में लेटे हुए हों। जबरा भी चुपचाप लेटा रहा, उसको भी ऐसा लगा कि हम किसी अपने मित्र के साथ में लेटे हुए हैं। लेकिन एकदम से किसी जानवर की आवाज़ आहट पाई तो जबरा में एक स्फूर्ति से आ गया, जबरा दौड़ के गया, तुरंत जो है उसको जानवर जहाँ था वहाँ आवाज़ करने लगा जाके। तो हल्कू उठा और हल्कू ने उसको पुचकार के बुलाया अपने पास में। फिर जबरा दौड़ के उसके पास आया। धीरे धीरे एक कुछ समय गुजर गया, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही थी, ठंड तो बढ़ ही रही थी क्योंकि रात बढ़ रही थी। पड़ोस में आमों का बाग था। हल्कू ने जबरा से कहा चलो कुछ आम के पत्ते इकट्ठे करते हैं, जिससे हम लोग जलाएंगे तो कुछ ठंड कम लगेगी, उससे कुछ आँच लगेगी शरीर में। हल्कू चलता है, हल्कू के आगे दौड़ता दौड़ता जबरा भी चलता है। हल्कू जाता है, कुछ अरहर के पेड़ उखाड़ता है, उनसे झाड़ू बनाता है और उन्हीं झाड़ुओं से पत्तों को इकट्ठा करता है और बगीचे में जाता, बगीचे से पत्ते इकट्ठा करता है। बगीचे में ओस की बूंदें गिर रही होती है, जैसे लग रहा है बारिश सी हो रही है, लेकिन फिर भी वह पत्तों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके लाता है, अलाव जलाता है। अलाव जानते हो आप, आग जहाँ जल रही होती है उस जलती हुई आग को अलाव कहते हैं। आग की लौ खूब ऊंची हो जाती है, उठती है, और उससे उसके पास जबरा और हल्कू दोनों बैठते हैं, उससे आँच लेते हैं, तापते रहते हैं, अपने दोनों पैर फैला देते हैं, क्योंकि जब ठंड
कुछ कम हुई तो उनके शरीरों में भी जान आई। जबरा भी वहीं कुहू कुहू करके बैठा रहा, लेटा रहा। पत्तियां सारी जल गई। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि पत्तियां बहुत देर तक नहीं जलती हैं, कुछ समय में पत्तियां जल गई। उसके बाद फिर वैसा ही माहौल, लेकिन हल्कू ने उन पत्तियों को फिर से हिलाया डुलाया और कुछ आँच बची थी उन्हीं में बैठा रहा और कुछ गीत गुनगुनाता रहा अपना। फिर हल्कू को जब कुछ गर्मी बढ़ी महसूस हुई तो उसने अपनी वैसी जलती हुई आग के पास में अब चादर बिछाई, चादर ओढ़ के लेट गया वहीं, और कुछ नींद भी आ गई उसको। तब तक खेत में क्या होता है, खेत में जानवर घुस जाते हैं, जिसकी आहट पाकर झबरा दौड़ता हुआ भौंकता हुआ दौड़ता है खेत के पास में। फिर हल्कू के पास आता है, फिर झबरा खेत जानवरों के पास जाता है, लेकिन जानवर अब कुत्ते के भगाने से तो भागते नहीं है। उसके लिए हल्कू को उठ के जाना था, लेकिन हल्कू आलस्य में चुपचाप पड़ा रहता है, कहीं नहीं जाता है। झबरा भौंकता रहता है और जो जानवर नील गाय होती हैं वह सारा खेत खाती रहती हैं। हल्कू सोता रहता है और झबरा जानवरों के पास चिल्लाता रहता है, लेकिन जानवर अपना काम करते रहते हैं, यानी फसल पूरी नष्ट कर देते हैं। जो अच्छी फसल तैयार थी उसको जानवर सब खा गए, फसल नष्ट हो गई। सुबह जब हल्कू की पत्नी आई तो हल्कू की पत्नी ने हल्कू को जगाया तो देखा कि सारा खेत जो है वो सर्वनाश हो गया था। सारा खेत नीलगाय चर गई थी, उसमें कुछ बचा ही नहीं था। तो हल्कू की पत्नी ने कहा, ये क्या किया तुम, जो यहाँ तुम खेत बचाने यहाँ आए थे और तुमने तो सारी फसल नाश करवा दी। तुम आखिर करते क्या रहे रात में। तो हल्कू ने कहा कि तुम्हें खेत की पड़ी है। अरे मैं रात में मरते मरते बचा ठंड से के कारण, क्योंकि हमारे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा था, उस दर्द के कारण मैं मरते मरते बचा, और तुम अपने खेत के लिए पड़ी हो। खेत की दशा को देखकर मुन्नी के मुंह पर तो एक बड़ी उदासी छा गई, क्योंकि मुन्नी जानती थी इस खेत में कुछ अनाज होता, उससे कुछ कर भी चुकाया जा सकता था, यानी जो लगान देना था वह लगान भी दिया जा सकता था, और कुछ पैसा बचता तो उससे कुछ अन्य चीज़ें भी ली जा सकती थी। लेकिन हल्कू के मुख पर एक प्रसन्नता थी। क्यों प्रसन्नता थी? कि अब रात को यहाँ सोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रात भर इस खेत में सोना यानी लग रहा मौत को ही निमंत्रण देना था। इस तरीके से हल्कू के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब हम अपना जीवन मजदूरी करके गुजार लेंगे, लेकिन खेती नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा खेत है उसको बचाने के लिए रात भर यहाँ जगो, और ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं पास में। इस तरीके से दोनों लोग अपने घर जाते हैं। बच्चों कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपने कहानी पढ़ी भी है और सुनी भी है, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मुन्नी के पास कितने रुपए थे? मुन्नी के पास में कितने रुपए थे? समय होता बेटा 3 रुपए थे। हल्कू अरहर के खेत में क्यों गया था? हल्कू अरहर के खेत में क्यों गया था? वैभव बताओ बेटा। बहुत बढ़िया। हल्कू अरहर के खेत में अरहर के पेड़ उखाड़ने गया था, जिससे वह झाड़ू बना सके। पूस की रात कैसी थी? पूस की रात कैसी होती है बताओ। शेखर बेटा आप बताओ। हाँ, पूस की रात बहुत ठंडी थी। हल्कू के खेत में कौन घुस आया था बताइए। हल्कू के खेत में नीलगाय घुस आई थी, बहुत सुंदर। हल्कू की नींद कब टूटी? बहुत सुंदर। हल्कू की नींद उसकी पत्नी के आने पर टूटी। बच्चों कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इस पाठ से ही देने हैं। पाठ को पढ़िए अच्छे से, पाठ को सुनिए और फिर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हल्कू की पत्नी जमा पैसों से क्या खरीदना चाहती थी? बताइए सौम्य बेटा आप बताओ। हल्कू की पत्नी जमा पैसों से क्या खरीदना चाहती थी? हल्कू की पत्नी जमा पैसों से कम्बल खरीदना चाहती थी।
बहुत हल्कू, दूसरा प्रश्न है, हल्कू अपने खेत के किनारे कहाँ बैठा था? हल्कू खेत के किनारे कहाँ बैठा था? हल्कू अपने खेत के किनारे गन्ने के पत्तों से बनी झोपड़ी में बैठा था। हल्कू के खेत के पास किसका बाग था? कौन बताएगा? कार्तिकेय बेटा आप बताओ। हल्कू के खेत के पास किसका बाग था? हल्कू के खेत के पास आम का बाग था। हल्कू ने क्या बहाना बनाया? हल्कू ने क्या अपनी पत्नी से बहाना बनाया था? हल्कू ने बहाना बनाया था, बताइए कौन बताएगा? ठीक है, आप बताओ जयती बेटा। हल्कू ने बहाना बनाया था कि मैं तो मरते मरते बचा, मेरे पेट में दर्द होने लगा था। बहुत सुंदर। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनको आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखें। मुन्नी ने हल्कू को खेती छोड़ने के लिए क्यों कहा? हल्कू ने अलाव जलाने का क्यों फैसला किया? तीसरा प्रश्न है, जबरा भौंकते हुए स्फूर्ति से खेत की तरफ क्यों भागा? चौथा प्रश्न है, हल्कू खेत में खड़ी फसल के बर्बाद हो जाने पर भी खुश क्यों था? छठा है, हल्कू के चरित्र की क्या विशेषताएं थीं? ठीक है बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने आप छांट के लिखिए। जो समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन कोई शब्द ऐसा जिसका अर्थ आप न जानते हो उनको भी आप बेशक निसंकोच पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के पाठ में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।